कैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल्स एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखिए यहाँ पे, डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल्स नेम, कि आपका जो है वेरिएबल्स नेम क्या रखना चाह रहे हैं और उसका टाइप क्या होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए इंट सम, एक मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर एक फ्लोट पी वेरिएबल्स नेम है यहाँ पे कार n1 एंड n2, यहाँ पे दो जो है एक साथ हम लोग n1 और n2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, ठीक है। उसी तरह इंट एम फिजिक्स, एम केमिस्ट्री और एम मैथ्स, तीन एक साथ किया। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ये इंट सम डिक्लेयर किए तो एक मेमोरी में जाके एक लोकेशन पे, यहाँ पे हम लोकेशन को 1000 दर्शा रहे हैं, इस लोकेशन पे जाके आपका एक वेरिएबल्स, जो आपका वेरिएबल्स नेम है उसके एक साइज का मेमोरी रिजर्व कर लेगा। जैसे यहाँ पे सम है तो सम का कितना होता है, सम क्या है, इंटीजर टाइप है, मतलब 2 बाइट का मेमोरी ये रिजर्व कर लिया 1000 लोकेशन पे जाके। उसी तरह फ्लोट है, फ्लोट कितना होता है, 4 बाइट होता है, तो आपका 2000 लोकेशन पे जाके आपका मेमोरी रिजर्व कर लिया ये अपना, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेरिएबल्स डिक्लेयर होता है। आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होता है लास्ट जगह पढ़े थे हम लोग, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा वो फर्स्ट लेटर हमेशा आपका अल्फ़ाबेट्स होगा, ठीक है। आप इसमें अल्फ़ाबेट्स नंबर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका वो कीवर्ड, जो मेरा कीवर्ड जो था 32 उसके इक्वल्स, उसके सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कीवर्ड्स क्या है, आपका कंपाइलर या सी प्रोग्राम के लिए रिजर्व है ऑलरेडी, वो सब वर्ड का मीनिंग पहले से डिफाइंड है। अगर दोनों का नाम सेम कर दीजिएगा तो क्या होगा, कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो वहाँ पे कंपाइलेशन आपका एरर देने लगेगा, सिंटैक्स एरर देने लगेगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, कैसे आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप वेरिएबल्स नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। ये सिंटैक्स सबका याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये सिंटैक्स में गड़बड़ी कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगा। तो यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू 50 इसको इनिशियलाइज किए हैं, फ्लोट y इक्वल्स टू 18.6, ये क्या हो गया आपका, एक फ्लोट टाइप है जो कि डेसिमल या रियल नंबर को हम लोग फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं। z इक्वल्स टू d, आपका सिंगल कोमा से जो इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। उसके बाद p इक्वल्स टू 5 और q यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको इस तरह से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ में हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए इंट x मैंने लिखा, x को हम 5, ये भी आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइन हमको एक साथ लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ही सिंगल लाइन में हम लोग डिक्लेयर भी कर दिए और इनिशियलाइज भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स, आप एक साथ में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू है तो। यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू 5, मतलब a का भी वैल्यू 5 हो गया, b का भी वैल्यू 5 हो गया, c का भी वैल्यू 5 हो गया, समझ गए। नेक्स्ट जो है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल्स, जैसे कि उसमें लास्ट में मैं बताया, जैसे यहाँ पे देखिए a और d मैंने डिक्लेयर किया, फ्लोट में b c g डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हम बाद में उसको असाइन कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे थे, साथ में ही इनिशियलाइज कर रहे थे।
सॉरी 1 सेकेंड, PDF इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स को, उसके बाद उसमें असाइन कर रहे हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7.2 एंड c इक्वल्स टू 9.4। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि d हम लिखे हैं यहाँ पे, d इक्वल्स टू a प्लस 7, मतलब ये d में असाइन हो रहा है a प्लस 7, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 प्लस 7, मतलब d इक्वल्स टू 12 यहाँ पे असाइन हो रहा है। उसी तरह फ्लोट का भी एग्जांपल होगा। सबको लास्ट लाइन दिख रहा है क्या? हाँ, g इक्वल्स टू b प्लस सी, तो b यहाँ पे 7.2 है और c का वैल्यू 9.4 है, तो g का वैल्यू कितना हो गया 16.6। तो इस तरह से भी असाइन आपका होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं कि होता क्या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कैसे इसको यूज करते हैं। और ये सेम आपका अभी मैथ का ही इनिशियल पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मैथ को हम लोग इंपोर्ट करेंगे सी में सिंटैक्स के साथ, तो सबका सिंटैक्स हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आर यूज टू वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर एमॉन्ग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जो भी आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट का अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे आपका, अब जब भी आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट मोर देन 2 वेरिएबल्स या कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या क्या है, बेसिक ऑपरेटर्स, बहुत सारा ऑपरेटर्स है, पढ़ेंगे। तो बेसिक पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है आपका बेसिक क्या है, प्लस सिंबल है इसका मीनिंग क्या है, एडिशन। ठीक है, प्लस एडिशन। उसके बाद सेकेंड है माइनस, जिसको कि माइनस बोलते हैं यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन के जैसा यूज करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। उसके बाद ये जो स्टार है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जैसा यूज होता है सिंबल। ठीक है, डिवीजन हो गया, स्लैश जो है आपका डिवीजन का सिंबल हो गया। ये मॉडुलो डिवीजन, ये लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मॉडुलो डिवीजन क्या होता है, हमेशा आपका रिमाइंडर देता है और डिवीजन क्या देता है, आपका क्वोशिएंट। तो ये आपका जो हिंदी में जैसे आप लोग बोलते हैं, ये आपका भाग्यफल देगा डिवीजन, और ये परसेंटेज जो आपका है, जो मॉडुलो डिवीजन कहते हैं हम लोग, वो यहाँ पे शेषफल देगा। ठीक है, तो ये आपका 5 जो है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे सी का, जिसमें कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो इसी में पढ़ेंगे, और बाकी जैसे आपका कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर हो गया, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हुआ, बहुत सारा ऑपरेटर, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, वेरिएबल्स नेम इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और वेरिएबल्स नेम आपका लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा वो किस में असाइन हो जाएगा, आपका वेरिएबल्स नेम में। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल